चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सुधांशु त्रिवेदी, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। अगर आप नंबर्स देखें, उत्तर प्रदेश में शॉकिंग रिजल्ट है। इसका कारण क्या है, इसको कैसे देखते हैं? इस वक्त एनडीए 290 पर है, मगर बीजेपी ऑन इट्स ओन 250 पार नहीं कर पा रही है, 240 पर अटकी हुई है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, यूपी के जो रिजल्ट्स हैं वो निश्चित रूप से शॉकिंग हैं। बंगाल जहां हम लंबी छलांग मारने का अपेक्षा कर रहे थे, हियर ऑल्सो द रिजल्ट्स आर वेरी मच ऑन द अनएक्सपेक्टेड लाइंस। राजस्थान जो आपने कहा, वहां हमें 2-3 सीटों में समस्या नजर आ रही थी, पर राजस्थान में ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। यूपी के ट्रेंड के बारे में मैं कहना चाहूंगा, सिंस दीज आर जस्ट द ट्रेंड्स, और आपको पता है कि फाइनल एनालिसिस क्या होता है, वो तो फाइनल रिजल्ट के भी कई दिन बाद तक होता है। तो आई मगर आपको अगर कोalition सरकार बनाना पड़ेगा, आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन है, अगर आपके नंबर 272 टच नहीं करे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सुधांशु त्रिवेदी, इसकी एनालिसिस तो करनी पड़ेगी ना। अभी इस वक्त बीजेपी 240 पर है। देखिए जी, द फाइनल फिगर विच सेटल्स डाउन to the extent of being irreversible is after 12 p.m. Then afterwards, what will the final tally? Then we can give any comment. तो आप कह रहे 12 बजे के बाद ही आप 12 बजे के बाद ही आप इसको एक ट्रेंड मानेंगे, मगर ट्रेंड तो दिख रहा है ना अभी, क्योंकि इलेक्शन में 542 सीटों 542 के बाद जो ट्रेंड होता है वो आपने 11 बजे का ट्रेंड काफी स्ट्रांग होता है। सुधांशु, 11 बजे का आपकी बात सही है, परंतु जो मैंने वर्ड क्या यूज किया सर, मैंने वर्ड यूज किया, इट इज 15 minutes to 11। मैंने ट्रेंड यूज किया कि आफ्टर 12 वॉट एवर द फिगर सेटल्स डाउन, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल। जी, 12 बजे से पहले ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, जैसे आपके भी फिगर्स ऊपर नीचे जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो आपने कहा है, वैसे तो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट ही चल रही है, हम एनडीए के साथ ही इलेक्शन में गए थे, मगर इसके बारे में 303 सीटें बीजेपी की थी, तो इस बार अगर 272 नहीं हो तो सिचुएशन तो बदल जाती है ना। नहीं, अभी हमारी अपेक्षा है, एंड वी होप दैट व्हेन द फाइनल फिगर्स विल सेटल डाउन, वी विल बी क्रॉसिंग 272। जी 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 ऐश्वर्या, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे हैं सुधांशु जी, बट सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, नरेंद्र मोदी, काशी, इन सारी बातों पे विपक्ष तो सवाल उठाएगा, विपक्ष तो पूछेगा, विपक्ष बोलेगा कहां है वो वेव जो आप बाबा की बात कर रहे थे, बाबा इज द नेक्स्ट पॉपुलर लीडर है। बट क्या गड़बड़ हुआ है? अखिलेश यादव ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, नोएडा से लेके गाजीपुर तक 2-2, 3-3 बार अपना कैंडिडेट बदला सुधांशु जी, बट उनका वो डिसीजन सही दिखला। आप अभी बराबरी पे हैं 35-34, और अगर मैं उनको और कांग्रेस को जोड़ लूं तो वो आपके और आरएलडी से आगे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन का डेटा, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग इन यूपी। सांसद जी, Yes, definitely the results of UP are shocking and it is very surprising on the part of us. हमें ये नहीं लग रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो जो मैंने आपसे कहा कि जो अंतिम परिणाम आने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जाएगा, और हम विश्लेषण हर चुनाव के बाद क्या करते हैं, जीतने के बाद भी और यदि प्रतिकूल रहते हैं तो उसके बाद भी। लेकिन आपको अब क्या लग रहा है इस समय? आपको लग रहा है कि आप अपने आप मेजॉरिटी पा पाएंगे? बीजेपी अपने आप हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि फाइनल फिगर जब आएगी तो बीजेपी ऑन इट्स ओन 272 क्रॉस करेगी और एनडीए कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। पर आपको लगता नहीं विपक्ष अब आपको बोलेगा कहां गया वो 400 का नारा, कहां गया वो 370 का वादा? 400 तो छोड़ो, 300 भी सपना हो रहा है सुधांशु जी। देखिए, अब इस समय अभी परिणाम आने दिया जाए तो बेटर रहेगा। जहां तक आप विपक्ष की बात, जो इंडिया अलायंस का आप साथ में दिखा रहे हैं फिगर, अभी इस फिगर में बहुत सारे झोल हैं जी। अब केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, यहाँ तो एक दूसरे का साथ दिखा रहे हैं। आपको लगता है वो सारी सीटें उनके साथ रहेंगी? अगर हमारी 2 जीतते हुए दिखा रहे हैं, इसका मतलब 18 होंगी, लेकिन तो आपको लगता है वो साथ रहेंगे? पंजाब में पुष्पेंद्र सीटें दिखाई जा रही, उनमें जो उनका होगा, नहीं, वील हैव टू एनालाइज दिस। सुधांशु जी, इसको एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत दूर है। आपने जो क्लेम किया था उससे बहुत दूर है। हाँ, आपका सरकार बनेगा, कोलिशन सरकार बनेगी,
आप कहेंगे अभी भी कोalition में है, तब भी थे, कुछ फर्क नहीं हुआ, फर्क तो पड़ा ना। 303 से अगर आप 250 के अंडर आ जाए तो फर्क तो पड़ता है ना पुष्पेंद्र जी। रत्नाकर जी पुष्पेंद्र जैसे जी लोग तो बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है पुष्पेंद्र जी, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, और भी लोग खुश हैं। आ रहा अभी ट्रेंड में 270 क्रॉस नहीं की। नहीं, वो एनडीए है दादा, NDA। दैट इज 291। हाँ, लेकिन जो कुल मिला के 400 की जो फिगर है उसको ये तो मानिए कि 400 की एक साइकोलॉजिकल फिगर थी। ये Psychological साइकोलॉजिकल के जो अंदर लोग थे वो ये मानते थे कि 400 की एक फिगर साइकोलॉजिकल फिगर थी। अब अगर 400 से कितना भी वो कम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था। बट ये विपक्षी नेता छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट 227 पे बीजेपी है इलेक्शन। रत्नाकर त्रिपाठी, हमें इस पे जा नहीं रहा सर, अभी ट्रेंड अभी सुनिए रत्नाकर जी सवाल 400 पे पूछा है, उस पर जवाब दे रहा हूँ। अब आप कहें 400 मतलब प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं पहले दिन से कहता हूं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। सर मैं ये आप तो आप प्रधानमंत्री मान से रहे हैं बोलिए ना, ना, मुझसे 400 क्यों बोल रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस रत्नाकर। पुष्पेंद्र जी 1 मिनट, सुधांशु त्रिवेदी ऑन। से बात कीजिए, सुधांशु जी से पूछिए। सुधांशु त्रिवेदी, आपसे किसने त्रिवेदी पूछा? जी, त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं आपसे। त्रिपाठी एंड सुधांशु, आप क्या पूछ रहे हैं? रत्नाकर जी, सुधांशु जी सुप्रभात, नमस्कार। रत्नाकर त्रिपाठी। आशा है कि आप अब घमंडिया हम लोग को नहीं कहेंगे रत्नाकर फिलहाल के टाइम से। त्रिपाठी जी, हो सकता है। त्रिपाठी। बात सुन लीजिए सर। महोदय त्रिपाठी जी की बाँछें जितनी खिली हुई हैं, हाँ, देख रहे हैं आप। त्रिपाठी जी की बाँछें जितनी खिली हुई हैं और जितनी प्रसन्नता में वो नजर आ रहे वो हैं, सुन ले उसके बाद। अर्णव, मुझे ध्यान आता है। अच्छा सुन, आप पहले बात सुन लीजिए उसके बाद। तो मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें खुश होने का अधिकार है, परंतु हम लोग जब बच्चे थे तो हम कभी सोचते थे क्या कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि कांग्रेस की सीटें 100-150 से भी कम होंगी। आज 100 का आंकड़ा छूने पर इतनी खुशी इनको लग रही है कि खुशी मिली इतनी जो दिल में ना समाए। तो मुझे लगता है ये दर्शाता है कि कांग्रेस कहां से कहां तक पहुंच गई है, जहां पर कि सुनिए सर, एक मिनट पूरी बात कर दूं। राजीव गांधी जी जब आए थे तो 196-89 में पाए थे और ये माना गया था, कांग्रेस में मायूसी थी कि हम चुनाव हार गए। 232 सीटें नरसिम्हा राव के समय आई थी और उन्हें मायूसी थी कि चुनाव हार गए, और आज 100 का आंकड़ा छूते ही खुशी दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है ये दर्शाता है कि कांग्रेस अपने को किस पायदान पर खड़ा हुआ मानती है और भाजपा से किस पायदान से तुलना करती है। बोल चुके सर, बोलूं? बोलिए बोलिए। हमारा 100 का आंकड़ा छूने का नहीं है, हम कभी अहंकार में नहीं थे सुधांशु जी। आप लोग जिस तरह से उद्दंडता से बात करते थे ना, 60 घंटे का आपने बोला था ना रत्नाकर जी स्माइल हट जाएगी, तब मैंने कहा था ये देख लीजिए बनारस का हूं, फोकस कीजिए, गीता है। तब मैंने कहा था सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाया जाए। मैं हारता तब भी मैं सुख में रहता, जीतता तब भी। आप गीता बांचते हैं, हम गीता दिल में रखते हैं। आप लोगों ने जो किया है उसका प्रतिफल आप पा रहे हैं। आप इस बात को मानिए। बाबा को गिराने जा रहे थे ना, बाबा ने आपको खड्डे में गिरा दिया। हटाने जा रहे थे ना, आप नीचे पड़े हुए हैं, अभी और नीचे पड़ेंगे। 227 का जो ट्रेंड दिख रहा है वो 303 से, और अगर उसको आप देखेंगे तो आप करीब 22% कम हुए इस सीट आपकी। नरेंद्र मोदी जी 25-30 हजार 40 हजार से आगे चल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सुधांशु जी। 3 लाख की काउंटिंग हो गई जवाब आ रहा है। बनारस के अंदर जवाब आ रहा है। 10,64,000 की प्लीज जवाब आ रहा है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। देखिए रत्नाकर जी चुनाव जीत के गीता अपनी जेब में रखने से गीता के पक्ष नहीं हो जाता। नहीं, जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका गए थे और बैरक ओबामा को गीता भेंट की थी, तो आपने छाती ठोक ठोक के विरोध किया था, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कहा था कि ये भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा के विरुद्ध है। तो वो भी याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति बेहतर नजर आ रही है अपेक्षा से, आपकी अपेक्षा से। वैसे अभी आप बहुमत से कोसों दूर हैं, मगर आपकी अपेक्षा बेहतर नजर आ रही, तो आप कहने लगे आप गीता का सम्मान करते हैं। वो सम्मान देखा था जब मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्षों को गीता भेंट करनी शुरू की थी। तो वो आपके दिल में क्या है, बाहर क्या, वो सबको पता है। सुधांशु जी, यही मैं कहता दिल हूं। में क्या है, बाहर में क्या है, वो देख रहे आपके हैं। लिए बेचने की चीज है, देने की चीज है, दिखाने की चीज है। आप कॉरिडोर बनाते हैं, आप बाबा विश्वनाथ से पैसा कमवाते हैं, आप महाकाल से अपने लिए पैसा कमवाते हैं। हम धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक हैं। आप गीता भेंट करते हैं, आपको लगता है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। गीता लोगों के दिल में होती है, आप इस बात को समझिए। हम उसमें के हैं। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, अच्छा, चलिए। प्राप्तम अप्राप्तम ये बहुत उपासीतः। ओके, जवाब आ रहा है।
हृदय ना पराजिता, कृष्ण ने कहा था अर्जुन से। जितना याद है सारा आज बोलेंगे। धार्मिक नहीं, शांत रहिए ऐश्वर्य जी। क्या शांत? तो मैं एक ही मैं सवाल बता रहा हूं, आपसे पूछना प्राप्त चाहता आठ सीट में आप मेरे को शांत कर रहे ये हैं। 2014 के बाद आपने रोजा इफ्तार बंद कर दिए थे। 80 पे फिर आज कंट्रोल 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 जवाब इसके बाद फिर कंट्रोल बेहतर रहेंगे। कंट्रोल दूर ये चुनावी हार जीत के आधार पे हमारा तो हम राम बेहतर मंदिर रहेंगे। में 2 सीटों पे थे तब भी खड़े थे, 303 पे थे अब भी खड़े और आज भी घमंड खड़े। में आप बताइए 2014 से पहले रोजा अच्छा, ये अच्छा इफ्तारी नहीं होती थी। लगता। अभी जवाब कांग्रेस ने बोल रहे हैं 2014 के बाद बंद कर दिया, अब 24 के बोल रहे बाद हैं शुरू क्या करेंगे क्या? डिबेट में